नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 30 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन में जो चंद्रमा का प्रभाव होता है, गोचर में जो चंद्रमा का प्रभाव होता है उस पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं अनेक हैं, अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें, या नए दर्शकों को लिए बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, तो चंद्रमा की तेज़ गति, उनका मन का कारक होना और उनकी यह स्पेशलिटी कि वो जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ कुछ भी संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, हफ्ते में, उस चीज़ को बहुत प्रभावित या बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, मूड स्विंग्स, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसलिए इससे संबंधित थोड़ी गाइडेंस लेने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में एक रास्ता थोड़ा सा दिख जाए ज्योतिष के माध्यम से तो वो काफ़ी होता है। भले ही राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही होंगे 30 मार्च को, ऑलरेडी आ चुके होंगे, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा यूँ तो अच्छे, लेकिन केमद्रुम योग बन गया, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, ना ही साथ में है, बल्कि केतु तो है, लेकिन केमद्रुम योग में राहु और केतु को नहीं हम कंसीडर करते। अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, ये अपने आप में लक्ष्मी योग बन जाता है। कोई प्रॉपर्टी का काम उलझ रहा था, उसको सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते थे उनके लिए अच्छा टाइम है, करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। आप कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, वो प्रयत्न आपका लाभान्वित हो सकता है। और चंद्रमा केतु कभी कभी गुत्थी को सुलझाने वाली होती है। हम कभी कभी एक लूप में फंस जाते हैं अपने जीवन में, हमें समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकले, और कभी कभी रास्ता उसका सामने, हमारे सामने पड़ा होता है, उसका जो उत्तर है वो हमारे सामने पड़ा होता है। तो ये वो टाइम है जब आपको किसी बहुत बड़ी दुविधा का बहुत सरल उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और इस हफ्ते 2 बार बनेगा, क्योंकि मंगल भी राशि बदल लेंगे। चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा होता है। जहाँ मंगल लग्नेश है वहीं चंद्रमा चतुर्थेश है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिखाता है, और क्योंकि केतु का इम्पैक्ट है, ये पैतृक संपत्ति से जुड़ा भी लाभ दिखा सकता है। मंगल अष्टमेश भी हैं इस, और लाभ स्थान में ऑलरेडी बैठे हैं, ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि केतु साथ में है, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट या बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है, जो मार्गी अब हो चुके हैं, और बुध जो है वो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, और उपचय भाव में ही बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। तो मन आगे भी बढ़ेगा, मन आगे बढ़ना चाहेगा। ये टाइम बुरा नहीं है, लेकिन चंद्रमा केतु, अच्छे व्यक्ति चंद्रमा की केतु से अगर कुंडली में भी होती है ना, वो कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए। लग्न में केतु, चौथे घर में केतु, चंद्रमा केतु, ऐसे लोग बार बार ना अपने से प्रश्न पूछते हैं, ये मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या क्या तात्पर्य है इसका। क्योंकि केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो सत्यता का बोध कराता है। केतु हेडलेस है,
केतु का सर नहीं है, लेकिन केतु ही वो ग्रह है जो आपको पूर्ण कर सकता है आध्यात्मिकता के द्वारा। क्योंकि हम में ईगो होता है ना, ज्ञान का भी तो हम आता है, हम में से कोई थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेता है, हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है। तो ये चंद्रमा केतु की जो युति है ना पंचम भाव में, ये एहसास दिलाती है कि कुछ अपूर्ण है, और जब हमें लगता है कि कुछ अपूर्ण है तो फिर हम पूर्णता की खोज में जाते हैं। इसलिए जब हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम अध्यात्म की खोज में जाते हैं, और ये वो टाइम है जब आप आध्यात्मिक रहेंगे। लेकिन कभी कभी पंचम के केतु और चंद्रमा अगर साथ में है तो व्यक्ति को अतीत बहुत याद आता है, और कभी कभी ना हम अतीत के कारण अपने वर्तमान और इवन भविष्य को खराब कर सकते हैं। तो ज़्यादा अतीत में मत जाइएगा। अगर आपकी अपनी संतान है तो उनसे संबंध बरकरार रखिएगा, अच्छे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहस हो सकती है। और चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो कोई बुरा टाइम नहीं है। आध्यात्मिक रहिए, धार्मिक रहिए, या जो भी आपका तरीका है उस परम तत्व से जुड़ने की, जो भी आप उनको बुलाते हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा, जैसा मैंने कहा था किसी दुविधा से निकलने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस ओवर एनालाइज मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को। आपके प्लान्स भी अच्छे हैं, आपके दूरदृष्टिता भी अच्छी है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है लव लाइफ। रिलैक्स रहिए। एक रिलेशनशिप अच्छा ना तब चल सकता है अगर आप जो बोरिंग टाइम है ना वो भी एक दूसरे के साथ बिता पाएँ। अच्छा टाइम तो जहाँ पे एक्साइटमेंट है, जहाँ पे सब कुछ नया है। क्यों रिलेशनशिप नहीं चलते? क्योंकि हर व्यक्ति को एक्साइटमेंट चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति के साथ बैठकर पूरा दिन बिता सकते हैं बिना बात किए भी, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करे हुए भी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करे, और बहुत बोरिंग टाइम भी बिता सकते हैं, यकीन मानिए उसके शायद आप पूरा जीवन भी बिता सकते हैं। तो एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिए दोनों के बीच में, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है, पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, उस टॉपिक को अगर इस टाइम पे अवॉइड करें तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, एक बहुत शुभ समय है आपके लिए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या आपका कोई काम लेट से अटक रहा था, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई असाइनमेंट आपका अटक रहा था, तो वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, बाहर का खाना मत खाइएगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य तो ठीक ही है इस भाग में। 31 मार्च कन्या में आ जाएंगे चंद्रमा, और ये होगा रात के 10 बजे, और 3 अप्रैल सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। केंद्रम योग बना हुआ है और पूर्णिमा योग भी बन गया, तो ये चंद्रमा थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करेंगे। मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। 3 क्रूर स्वभाव के ग्रह। मेरे हिसाब से ग्रहों को ना सौम्य और क्रूर में ही बांटना चाहिए। हम पाप ग्रह कह देते हैं ये ग्रह, अब ऐसा कह देते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। वो पाप का मतलब भी और है, मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ सौम्य क्रूर कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल ये थोड़े से क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गलत ही है वो। हाँ, जिस चीज़ पे मैं आ रहा था कि उपचय भाव के चंद्रमा और 3 क्रूर स्वभाव के ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति रहेगी बदलाव लाने की। आपके कुछ काम अटक रहे थे, आप कुछ सोच कर बैठे थे मैं करूँगा, प्लानिंग करी है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, कोई लीगल काम अटक रहा है, कोई सरकारी काम अटक रहा है, आप इंटरव्यू आपका कोई पड़ता है, आप कार्य क्षेत्र में और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। कोई पैसा फंसा हुआ है आपका, कोई प्रॉपर्टी का लीगल कार्य आपका पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हो रहा, और अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा मनुषो जातः, हर वेद में ये मंत्र है, हर वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद में तो है ही, अथर्ववेद और सामवेद, सब में ये मंत्र पाया जाता है। पुरुष सूक्तम का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः। तो चंद्रमा जब मन के कारक हैं और छठे घर में बैठे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं कहूँगा, व्यर्थ की चिंताएं। पंचम के चंद्रमा ओवर थिंकिंग, छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंता, मतलब कि जिस चीज़ का लेना देना ही नहीं है उसको सोचकर परेशान होना। और क्योंकि पूर्णिमा युक्त तो हो गए चंद्रमा, और शनि का प्रभाव विषतोष, और शनि के साथ मंगल का प्रभाव एग्रेशन, भयंकर,
तो होगा क्या ना कि छोटी सी बात सोचेंगे और इरिटेट हो जाएंगे, और वो इरिटेशन एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो एग्रेशन से सेल्फ हार्म करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। थोड़े गुस्से पर आपने नियंत्रण रख लिया, यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा। रिएक्टिव मत रहिएगा। कभी कभी क्या, क्योंकि समय प्रोडक्टिव है। अब क्या होगा, आपकी किसी से बहस होगी, फिर आप उसको जवाब देंगे, आप गुस्सा करेंगे। इवन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम गुस्सा करते हैं ना, हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ता है, मतलब कि जो चीज़ें हमें जल्दी एज करती है। आप देखिए जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है वो अपनी एज से ज़्यादा दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत है, वो जो अगर व्यक्ति 45 का भी होगा वो शायद 55 का लगने लग जाए। तो गुस्सा मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। उस एनर्जी को प्रोडक्टिव जगह पर यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा है। हाँ, मंगल का प्रभाव छठे घर पर है और चंद्रमा, तो ये थोड़ा चोट चपेट का कारक भी बन जाते हैं। नवांश कुंडली, आप सपने बहुत देख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल सपने देखिए, तभी कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसा है चलने दीजिए। बिजनेस में ना आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। डिस्कशंस कीजिए, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो डिस्कशन कीजिए। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं और डिसएग्रीमेंट होने चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग रखिए जो केवल हाँ में हाँ ना मिलाएं। मैं ये तो पूरे पूरे जीवन में बोलूँगा, नॉट ओनली इन बिजनेस। आपके आसपास लोग होने चाहिए जो केवल हाँ में हाँ ना मिलाएं, जो बोलें कि भैया नहीं मुझे लगता है गलत है। तो अगर आपका बिजनेस वाला पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बातचीत कीजिए, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, सॉल्व कीजिए। लव लाइफ, आगे बढ़िए। ये टाइम पुरानी बातों पर झगड़े करने का नहीं है। आदत हो जाती है कई कपल्स की ना, आदत होती है कि वैसे ठीक है, जब कोई लड़ाई हुई तो वही टॉपिक बार बार। मन किसी के कंट्रोल में नहीं आता। मन एक बार हट गया ना, कितना भी करते रहिए फिर रिलेशनशिप नहीं चलती। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए कि मन ही हट जाए। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बहुत ख़राब दिख रही है इस टाइम पे, थोड़ा कम्युनिकेट अच्छी तरह से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप ना पुरानी चीज़ों से निकलिए। अभी लग रहा है कोई पुराना दर्द है, पुराना डर है जिसके अंदर घुसे हुए हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी मानसिक स्वरूप से। किसी की बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले मंगल का गोचर हो चुका होगा और मंगल पुनः चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। इस हफ्ते पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो चंद्र मंगल योग बन रहा है। अब इसका एक अच्छा पॉइंट ये है कि ऊर्जा रहेगी और मंगल लग्नेश हैं तो काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा पूरे हफ्ते। शुक्र का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और शुक्र चंद्रमा की जोड़ी में हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी होती है। शुक्र धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, धन बिजनेस सब में लाभ। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर देखेंगे चंद्रमा को, तो कोई विदेश का काम आपका अटक रहा था, कोई पैसे का काम अटक रहा था, बिजनेस में कोई काम अटक रहा था, कोई प्रमोशन की बात करनी है आपको। चंद्रमा पर राहु और गुरु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, शुक्र का प्रभाव भी है। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं। और जब इतने ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव और साथ में बैठे ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। जब इतने ग्रह दृष्टि डालते हैं चंद्रमा पर तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है। तो प्रैक्टिकल भी होंगे, बड़ा भी सोचेंगे, धन भी आएगा और उत्साह भी रहेगा। बस क्योंकि मंगल का प्रभाव है और राहु का भी है, कि फिर से सडन एग्रेशन दिखाता है। तो स्पेशली जब पब्लिक के बीच में हो, लोगों के बीच में हो। अब घर में तो हम लड़ाई झगड़ा कर लें, किसको पता, वो आज लड़ते झगड़ते हैं, रात को माफ़ी मांग लेते हैं, सुबह फिर लड़ते झगड़ते हैं। बाहर ये चीज़ें नहीं चलती। तो जब आप सोशल लाइफ में हो, घर ऑफिस में हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपनी इमेज को लेकर हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कुछ बहुत बड़ा आइडिया आ सकता है लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में। धन के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली, अवेयरनेस बढ़ाइए। आप सब कुछ मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक पूर्णता नहीं है। हो सकता है पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, तो एक पूर्णता लाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिलता है तो एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ी रिसर्च कीजिए। बिजनेस,
बिजनेस में ना वैसे सब ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा धोखा मिल सकता है। लव लाइफ, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत कीजिएगा। ये ऐसा टाइम है जो विच कैन गो द आइदर वे। आपने थोड़ा व्यंग्यात्मक बात करी ना, यकीन मानिए इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है कि आप सोचेंगे कि क्या हो गया। ऑन द अदर साइड अगर आप थोड़ा सा स्नेहात्मक रहते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा भी बीत सकता है। ये आपके ऊपर है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ट्रस्ट कम होता हुआ दिख रहा है अपने ऊपर, ट्रस्ट बढ़ाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है, हृदय संबंधित रोग हैं, बीपी के इश्यूज़ हैं, उनकी परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में 10वां भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कलात्मक और ऊर्जात्मक और प्रोडक्टिव दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को बूंदी का प्रसाद लगाइए, प्रसाद का भोग लगाइएगा। एक घी का दिया अर्पण कर कर पशु सेवा भी करने का प्रयत्न कीजिएगा। भारत में रहते हैं तो पशुओं की कमी नहीं, हमें तो गली के बाहर हर जगह मिल जाते हैं। खैर सोसाइटीज़ में नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा सोसाइटी से बाहर जाके देखेंगे हर जगह मिल जाएंगे। जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन किसी भी प्रकार से पशु सेवा करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।